अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्दी डाइट ड्यूरिंग रमज़ान के बारे में कि रमज़ान में आप कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकते हैं जो कि आपकी सहर और इफ्तार को अच्छा बना सकती हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। उसके साथ-साथ मैं आपके साथ एक 2 मील्स शेयर करूँगी जिनको फ़ॉलो करके आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकते हैं और अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रमज़ान में हम अनहेल्दी चीज़ों की तरफ बढ़ा जा रहे होते हैं, फ्राइड आइटम्स इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं जिसकी वज़ह से वेट गेन, डिहाइड्रेशन और बहुत सारे डाइजेस्टिव मसाइल जो हैं, हम में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमारी डाइट का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी डाइट में प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स होने चाहिए। ये आपके जो सारा दिन का फास्ट है उसको बड़ा ईज़ी बना देते हैं। आपको भूख-प्यास कम लगती है, आप सारा दिन एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। अगर हम हेल्दी फूड्स की बात करें सबसे पहले तो हमारे रमज़ान में होल ग्रेन्स की कंज़प्शन होनी चाहिए। सहरी में आप ओट्स ले सकते हैं, आप मिक्स फ्लोर एक चपाती खा सकते हैं। अफ्तारी की बात करें तो उसमें भी आप ट्राई करें कि आप रिफाइंड ये मैदा और रिफाइंड फ्लोर वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें। उसके अलावा प्रोटीन पोर्शन की बात करें तो प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको एग्स ले सकते हैं आप अपने सहरी के टाइम में। अफ्तार की बात करें तो उसमें आप ग्रिल्ड चिकन, फिश, बारबेक्यू चिकन इस तरह की चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेंगी। अगर डेयरी पोर्शन की बात करें तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप प्लेन योगर्ट यूज़ करेंगे, लो फैट मिल्क यूज़ करेंगे, 1 कप आप योगर्ट यूज़ कर सकते हैं सहर में। अफ्तार की बात करें तो उसमें आप अपना मिल्क पोर्शन ले लें, उसको एज़ अ स्नैक के तौर पर अपनी नमाज़ तरावी के बाद। नट्स और सीड्स की बात करें तो अगर आप ओट्स ले रहे हैं, आप स्मूदीज़ ले रहे हैं तो इनको आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप उनको एज़ अ स्नैक ले सकते हैं, तो इनमें हेल्दी फैट्स हैं, एक हेल्दी चीज़ है आपके लिए और आपको ये एनर्जेटिक भी बड़ा फ़ील करवाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं। डेट्स की बात करें तो अपने फास्ट को हमेशा 2 टू 3 डेट्स के साथ ब्रेक करें। सूप्स को अपनी रूटीन में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। अपने इफ्तारी के टाइम में आप वेजिटेबल्स, चिकन या लिंटल्स कोई भी सूप ले सकते हैं। जस्ट आपने जो क्रीमी और सॉसी सूप्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं। चिकन की बात करें, मीट की बात करें तो इसमें आप ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन, बारबेक्यू चिकन इस तरह के ऑप्शंस ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। अपनी इफ्तार और सहरी का जो टाइम होता है उसके दरमियान पानी पीते रहें, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट जूसेस और पैक्ड जूसेस और ये जो हमारी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होती हैं इन चीज़ों से दूर रहें, इज्तनाब करें। अब अगर हम मील प्लान्स की बात करें तो हमारे पास 2 डेज़ प्लान है, 2 मील प्लान्स हैं जिनको फॉलो करके अल्टरनेटिव डेज़ पर आप अपने वज़न को बआसानी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मील 1। मील 1 में अगर हम सहरी की बात करें तो इसमें आप ले सकते हैं एक मिक्स वेजिटेबल्स ऑमलेट, उसके साथ आप ब्रेड ले सकते हैं, आप एक मिक्स फ्लोर चपाती ले सकते हैं और 1 ग्लास आप लस्सी का कंज़्यूम कर सकते हैं। अगर हम रेसिपी की बात करें तो ऑमलेट के लिए आपने सारी वेजिटेबल्स लेनी है, उनको अच्छे से कट करना है जो भी आपको पसंद है। जस्ट आपने ट्राई करना है कि ज़्यादा स्टार्ची वेजिटेबल्स ना लें, उसमें आपने एग डालना है और अपना थोड़ा-सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा रेड पेपर फ्लेक्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स अप कर देना और देसी घी या ऑलिव ऑयल में आपने उसको फ्राई कर लेना है। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास लस्सी। लस्सी को आप कैसे बनाएँगे? लस्सी को सिंपली आपने आधा कप योगर्ट का लेना है और उसमें फुल फैट योगर्ट लेनी है आधा कप और उसमें पानी डाल के आपने 1 ग्लास अपनी लस्सी प्रिपेयर कर लेनी है। अगर हम इसमें मज़ीद देखें तो अब हम इफ्तार में क्या ले सकते हैं? इफ्तार में आप पहले तो सबसे पहले अपने रोज़े को 2 से 3 डेट्स और 1 ग्लास पानी के साथ ब्रेक करें। उसके साथ आप इफ्तार में फ्राइड चीज़ें, स्वीट चीज़ें नहीं लेंगे। उसमें आप फ्रूट चाट ले सकते हैं, आप चना चाट ले सकते हैं 1 कटोरी या आप दही भल्ले ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है या आप लोबिया चाट ले सकते हैं। कोई भी एक चीज़ ना आप 1 कटोरी कंज़्यूम कर सकते हैं। आपके लिए ये बड़ा एक हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। साथ डेट्स लें जस्ट सिंपली और देन अगर आप डिनर साथ करना चाहते हैं तो उसके साथ आप अपना हेल्दी डिनर कर लें और अगर साथ नहीं करना चाहते तो आप इसको बाद में तरावी नमाज़ के बाद ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में आप कीमा ले सकते हैं, आपको एक मीट पोर्शन मिल जाएगा, उसके साथ 1 कटोरी दही लें और 1 चपाती आप कंज़्यूम कर सकते हैं एज़ अ डिनर। उसके अलावा मज़ीद अगर हम बात करें तो आप स्नैक में 1 कप अपना मिल्क का ले सकते हैं, आप उसमें सिंपल मिल्क ले सकते हैं, आप स्मूदी बना सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ या बेरीज़ के साथ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
मज़ीद अगर हम देखें तो आप सेकंड मील की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि आप अपनी सहरी में सीख कबाब ले सकते हैं। सीख कबाब के साथ आप अपने होममेड रोटी ले सकते हैं, एक छोटी जो आपकी 7 से 10 इंचेस वाली होती है और साथ 1 ग्लास लस्सी या 1 कटोरी योगर्ट ले सकते हैं। अगर हम शामी कबाब की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सिंपली आपने अपना चिकन लेना है, उसको आपने चिकन लेना है, उसको अच्छे से मिक्स अप करना है। ऑलिव ऑयल इसमें थोड़ा-सा यूज़ होगा और थोड़ी-सी आपकी स्पाइसेस यूज़ होंगी सिंपली। अगर हम इसकी इफ्तार की बात करें, इसमें भी आपने अपने रोज़े को जो है वो ब्रेक करना है डेट्स के साथ और उसके साथ आप कोई भी एक चाट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या आप सूप ले सकते हैं साथ वेजिटेबल्स, लेंटिल्स या चिकन वाला। वो आपकी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है, बस आपने फ्राइड आइटम्स से दूर रहना है और अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो फ्रूट्स में आप मैंगो, बनाना इस तरह के फ्रूट से अवॉइड करेंगे और अपनी डाइट में कम से कम आप आलू और जो ये हमारे आर्टिफ़िशियल घीज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। स्पाइस लेवल को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में आप चिकन करी ले सकते हैं विद व्हाइट राइस के साथ राइस आप खा सकते हैं। बहुत लोगों जगहों पे ये कहा जाता है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो रोटी-चावल आप नहीं खा सकते। ये एक मिसकंसेप्शन है, आप रोटी-चावल खा सकते हैं। तो आप राइस के साथ सालन ले सकते हैं, आप सालन के साथ रोटी भी कंज़्यूम कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ें नहीं लेना चाहते तो आप जस्ट सिंपल ओट्स ले सकते हैं। आप अपना वही अफ्तार वाली जो चीज़ें हैं, वो चाट या कुछ और ले सकते हैं। आप यहाँ पर सूप का ऑप्शन भी कंज़्यूम कर सकते हैं। स्नैक की बात करें तो वहाँ पर आप सिंपली 1 कप ऑफ मिल्क यूज़ कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं और क्या चीज़ नहीं लेना चाहते। तो ये हमारे पास कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि रमज़ान में आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह से हेल्दी तरीके से अपनी रूटीन को मेंटेन करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और उसके साथ-साथ अपने वज़न को बआसानी कम कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर फ्राइड आइटम्स, साल्टी आइटम्स से दूर रहें क्योंकि ये आपकी फास्टिंग को मुश्किल भी बना देंगे। मुश्किल बनाने के साथ-साथ आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।